मैं कोई इंटरनेशनलिस्ट नहीं हूँ और ना ही मैं कोई सेपरेट स्टेट डिमांड कर रहा हूँ, पर लेकिन मैंने थंबनेल में ये क्यों मेंशन करा वो मैं तुम्हें लास्ट के 1-2 मिनट में समझा दूंगा, क्योंकि एक क्विक रिव्यू होगा कल्कि का और उसमें मैं चाहकर भी कोई ज्ञान देना नहीं चाहता, इसलिए लास्ट के बस 1-2 मिनट लूंगा। तुम इस रिव्यू में स्पॉइलर की तो छोड़ो, मैं तुम्हें मूवी का प्रमाइज भी नहीं देने वाला, क्योंकि लगभग वो सबको वैसे ही पता है, और अगर नहीं भी पता तो अच्छी बात है, बिना कुछ पता लगाई जाना, मूवी तुम्हें खुद सब समझा देगी। फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि तुम्हें उठकर इस मूवी को थिएटर में देखने जाना चाहिए या नहीं। तो उसका सिंपल सा आंसर ये है कि मूवी देखने के लिए किसी भी रिव्यू का वेट मत करो, उठो और पहुंच जाओ, बिकॉज दिस इज द मूवी यू हैव टू एक्सपीरियंस ऑन द बिग स्क्रीन ओनली। क्योंकि मूवी के VFX, मूवी के सेट डिजाइंस, मूवी की वर्ल्ड बिल्डिंग सब कुछ बिग स्क्रीन पे एक्सपीरियंस करने वाली है। और मैं गलत नहीं हूँ अगर मैं ये कहूँगा कि इट कैन बी अ वंस इन अ सेंचुरी एक्सपीरियंस फॉर सम ऑफ यू, क्योंकि मूवी में मेहनत लगी है और उस मेहनत को सपोर्ट करना एज अ ऑडियंस थिएटर में जाके इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ना मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि मूवी का क्लाइमैक्स कैसा है, मूवी का फर्स्ट एंड सेकंड हाफ कैसा है, ये सब जब तुम मूवी देखोगे ब्लैंक माइंड के साथ बिना कुछ एंटिसिपेट करे तो एक तो एक्सपीरियंस भी अच्छा लोगे और खुद सब समझ भी जाओगे कि मूवी के क्या पॉजिटिव पॉइंट है और क्या नेगेटिव। अब देखो मूवी में पॉजिटिव पॉइंट्स काफ़ी हैं और इतने हैं कि शायद तुम में से कुछ के लिए वो नेगेटिव पॉइंट्स को कंपनसेट भी कर लेंगे। तो मत करो किसी रिव्यू का वेट और सीधा मूवी देखने पहुंच जाओ। और अगर कुछ ऐसे देख भी लिए हैं जिनकी वजह से तुम्हारे मन में डाउट क्रिएट हो रहे हैं तो उनकी मत सुनो, मूवी देखने तो ऑब्वियसली पहुंच जाओ। तो अगर तुमने मूवी अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर दो और सीधा मूवी देखने पहुंच जाओ। और अगर तुम्हें ये जानना है कि मैंने थंबनेल में ये क्यों मेंशन करा है तो सीधा लास्ट पार्ट पे पहुंच जाओ, उसको स्किप कर दो। अब ये वीडियो का पार्ट उनके लिए है जिन्होंने मूवी देख ली है, अगर नहीं देखी तो पहले मूवी देखो फिर आके दोबारा चाहे ये पार्ट देख लेना या मत देखना, तुम्हारी मर्जी है। एक लॉन्ग वीडियो में बाद में बना दूंगा जिसमें मूवी के हर एस्पेक्ट पे बात होगी डिटेल में। देखो वी ऑल नो जिन्होंने मूवी देख ली है कि मूवी परफेक्ट नहीं थी, मूवी में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो बेटर आराम से करी जा सकती थी। अब उन चीजों में से कुछ चीजों को बस मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगा पर लेकिन उनके बारे में डिटेल में बात बाद में ही होगी। मूवी का फर्स्ट हाफ और फर्स्ट हाफ का स्क्रीन प्ले, थोड़ी सी ज़्यादा फैन सर्विस जो कि वैरी करेगा, किसी को पसंद आएगी और किसी को नहीं। मूवी की हिंदी डबिंग, मूवी की लेंथ आराम से कट हो सकती थी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में डिटेल में बात करी जाएगी। पर लेकिन ये सारी चीज़ें भी ऐसी नहीं है जिनके लिए तुम मूवी देखने ही ना जाओ। मूवी में कुछ पार्ट्स ही ऐसे हैं ना, अगर वो खाली पार्ट्स 20-20 मिनट के भी रिलीज होते हैं ना थिएटर में तो मैं उन्हें भी देखने के लिए चले जाता। जो मूवी देख चुके हैं उन्हें पता है कि मैं किन पार्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। अब ये पूरा ही पार्ट जिनमें मैंने नेगेटिव चीज़ें गिनवाई मूवी की वो मैं डालने ही नहीं वाला था, ये सब लॉन्ग वीडियो में ही आता, पर मैंने ये इसलिए डाल दिया क्योंकि जिन्होंने मूवी देख ली हो और जो ये रिव्यू देख रहे हैं उन्हें ऐसा लगता है कि मैं वन साइडेड रिव्यू दे रहा हूँ। अब सीधा बात करते हैं उस पे जिसके लिए मैंने तुम्हें पूरा एंड तक वेट कराया कि मैंने थंबनेल पे इंडियन सिनेमा को काट के तेलुगु सिनेमा को क्यों हाईलाइट करा। अब मैं किसी को हेट वगैरह नहीं करता पर लेकिन फिर भी मेरी बात ध्यान से सुनना, तेलुगु इंडस्ट्री ही बस एक ऐसी इंडस्ट्री है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि बस यही है और कोई है ही नहीं, पर लेकिन मोस्टली तेलुगु इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हमारे कल्चर को अच्छे से रिप्रेजेंट करती है। एटलीस्ट रिप्रेजेंट तो करती है, एक्यूरेट होने के बाद तो बाद में। तुमने आज से 8-9 साल पहले तक किसको बोलते हो सुना था अगर कोई मूवी इंटरनेशनली अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही थी कि ये इंडियन सिनेमा है और किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री की मूवी नहीं है? आई डोंट रिमेंबर एनी। ये सब बाहुबली के बाद चालू हुआ। ऑब्वियसली वी ऑल आर वन, पर लेकिन कोई अगर एक इंडस्ट्री थोड़ा स्पेशल कर रही है तो फिर वो स्पेशली रिकॉग्नाइज होना भी डिजर्व करती है। सो दैट वाज माय टेक। अब ये रिव्यू मैंने इसलिए ऐसा रखा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी का भी एक्सपीरियंस इस मूवी को लेके खराब हो जरा सा भी। ये हार्डवर्क अननोटिस्ड नहीं जाना चाहिए क्योंकि इस मूवी के बाद बहुत सारे इंडियन डायरेक्टर्स एक हटके स्टेप लेने से डरेंगे नहीं।